मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं भुला देने के बारे में। बहुत से लोग जीवन से ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी को उनका कुछ देना है। उनका बचपन परफेक्ट नहीं रहा, अब वो अपने माता पिता पर नाराज हैं। उनकी नौकरी छूट गई उस कंपनी में इतने साल बिताने के बाद, वो अपने बॉस पर नाराज हैं। या शायद उन्हें कोई बीमारी हुई हो, जीवन ने उन्हें कगार पर धकेल दिया। वो एक तलाक से गुजरे हो, उन्हें प्रमोशन न मिली हो, अब वो परमेश्वर पर नाराज हैं। उनके दिल में एक फांस है, उनके अंदर कड़वाहट है। यदि परमेश्वर इतने अच्छे होते तो उन्होंने मेरे साथ ये क्यों होने दिया? नहीं, परमेश्वर ने कभी ये वादा नहीं किया कि जीवन में इंसाफ होगा, पर उन्होंने ये वादा किया कि अगर आप विश्वास में कायम रहे तो वो उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए बना है और उसे आपके लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो परमेश्वर के लिए हैरानी नहीं है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें पाला है, शायद उन्होंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज न दी हो, शायद ये जायज न रहा हो, पर इसने परमेश्वर को अचंभे में नहीं डाला। इसे कड़वाहट रखने का बहाना न बनाएं, ये सोचकर कि आपके साथ धोखा हुआ। यदि आप इसे भुला देंगे, परमेश्वर अभी भी आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना है। वो व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा किया एक रिश्ते में, वो दगा, वो तलाक, शायद ये दर्दनाक रहा हो, ये सही नहीं था, पर यदि आप इस पर पार पालें, छोड़ दें बार बार जीना उसी ठेस और पीड़ा में और आगे बढ़ना शुरू करें, फिर आप आ जाएंगे एक नई शुरुआत में जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखी है। मेरा संदेश आज सचमुच बहुत सरल है। मैं ये बहुत आदरपूर्वक कहता हूं, जो भी बुरा किया गया है, जो कुछ भी कारण बने रहा है आपकी कड़वाहट का, जो कुछ भी नाइंसाफी लग रहा हो, उस पर पार पालें। खैर जोएल, मेरे सब दोस्त विवाहित हैं, मैं अभी भी कुंवारा हूं, उस पर पार पालें। उस कड़वाहट को जड़ न पकड़ने दें जो सही व्यक्ति को आने से दूर रखेगी। खैर, काश मेरी अलग नागरिकता होती, काश मैं अलग घराने से होता, उस पर पार पालें। परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का दिन खराब नहीं जा रहा था जब उन्होंने आपको रचा। आप बिल्कुल हानि में नहीं हैं, आपको भय सहित और अद्भुत रीति से बनाया गया है। खैर जो लगता है मेरे दोस्त ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं, वो ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो ज्यादा खूबसूरत है, मुझे लगता है जैसे मुझे कम मिला है। नहीं, इस पर पार पालें। आपको जो चाहिए वो सब आपके पास है अपना भाग्य पूरा करने के लिए। आपने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उस पर पार पालें और परमेश्वर आपकी भरपाई करेंगे। उस पर पार पालें और परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। मैंने कहते सुना है, आप दयनीय हो सकते हैं या आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर आप दोनों ही नहीं हो सकते। बजाय बैठे रहने और उन सब वजहों के बारे में सोचते रहने की कि आप कैसे खुद पर तरस खाते रहें, वो बुरी ब्रेक्स, वो नुकसान, आपको उसी बाजी को खेलना है जो आपके आगे बिछी है और उसका फायदा उठाना है। आप जिस भी चीज से गुजरे हैं वो आपको परे न रखे वो बनने में जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। बचपन में मेरी मां को पोलियो हुआ था। उन्हें अपनी टांग पर एक ब्रेस पहननी पड़ती थी। अब उनकी एक टांग उनकी दूसरी टांग से काफी छोटी है। जब वो जूता खरीदने जाती हैं, उन्हें उसी जूते की 2 जोड़ियां खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पांव अलग अलग साइज के हैं। वो उससे शर्मिंदा हो सकती थी, वो उसे छिपाने की कोशिश कर सकती थी, उन्हें यह बात कमतर महसूस करा सकती थी, पर उन्होंने ये कभी नहीं किया। वो जानती हैं कि वो परमेश्वर की छवि में बनाई गई हैं। बढ़ते हुए इसने कभी उन्हें एक ड्रेस पहनने से नहीं रोका। असल में वो आज भी ड्रेस पहनती हैं। तकरीबन वो 80 साल की हैं, अभी भी अपनी टांगे प्रदर्शित करती हैं। इसने उन्हें आंगन में काम करने से नहीं रोका, इसने उन्हें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने से नहीं रोका जिन्हें चंगाई की जरूरत थी। इस डिसएडवांटेज के बावजूद वो जीती रही एक फुल ब्लेस्ड लाइफ। क्यों? वो उस पर पार पा गई। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, वो आत्मदया के चंगुल में नहीं फंसी। और कई बार हम सोचते हैं काश हमारा जीवन उन जैसा होता, यदि मेरे पास उस जैसा टैलेंट होता, अगर मैं उस परिवार में पैदा हुआ होता, फिर मैं कुछ महान कर सकता था। नहीं, अपनी परिस्थिति की तुलना किसी और से ना करें। आप उनकी दौड़ नहीं दौड़ रहे। शायद ऐसा लगे कि उन्हें ज्यादा एडवांटेज है, उनके ज्यादा वारे न्यारे हैं, पर परमेश्वर ने आपको वो अनुग्रह दिया है जो आपको चाहिए अपना भाग्य हासिल करने को। आप उन जैसा बनने को अभिषेक नहीं हुए, आपको खुद के लिए अभिषेक किया गया है। आपको कोई भी आत्मदया झाड़ देनी होगी, कोई भी कड़वाहट। हमारा रवैया होना चाहिए, किसी को मेरा कुछ नहीं देना। मैं किसी डिसएडवांटेज पर नहीं हूं, मैं छोड़ नहीं दिया गया, मुझे कम नहीं मिला, नजरअंदाज नहीं किया। मैं लैस हूं, सशक्त हूं और अभिषिक्त हूं। अंधकार की सभी शक्तियां मुझे दूर नहीं रख सकती मेरे भाग्य से। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है। आपकी असाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जीवन से ये सोचते हुए गुजरें कि आपको क्या नहीं मिला, किसने ठेस पहुंचाई और कैसे ये कारगर नहीं हुआ। ये शत्रु की एक चाल है
आपको किसी तरह भटकाने की, आपकी कीमती ऊर्जा जाया करने की उन बातों पर जिनके कोई मायने नहीं। उसे बहुत पसंद आएगा आपका हौसला तोड़ना, आत्मदया में रखना, दूसरों को दोष देना, खुद को दोष देना, परमेश्वर तक को दोष देना। मैं आज आपसे मांग रहा हूं कि उस हर बात पर पार पालें जो आपको पीछे रखे है। एक बुरा रवैया, एक नाराजगी, किसी ने जो आपके साथ किया, कोई गलती जो आपने की, दयनीय न बनिए जबकि आप शक्तिशाली बन सकते हैं। संसार के रचयिता ने आप में जीवन फूंका है। आपके जीवन का हर दिन पहले से ही लिखा गया है परमेश्वर की पुस्तक में। और अच्छी खबर यह है, आपकी पुस्तक का अंत होता है विजय में। और हां, हम सब कठिन दौरों से गुजरते हैं, पर हमें वहां रुके नहीं रहना। आप पन्ने पलटते रहिए और आप विजय में आ जाएंगे। परमेश्वर जानते थे कि आपके जीवन में अन्याय परिस्थितियां आएंगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही तय कर दी है कम बैक हर सेटबैक के लिए, हर ज्यादती के लिए पलटा, एक नई शुरुआत हर निराशा के लिए। अब आप एक बुरी ब्रेक को, एक तलाक को, एक बुरे बचपन को अपने जीवन पर हावी न होने दें। यदि आपको प्रमोशन नहीं मिली, उस पर पार पाइए, परमेश्वर ने कुछ बेहतर संजो रखा है। यदि वो दोस्त तुम्हें स्वीकार नहीं करते, वो आपको बाहर कर देते हैं, आपको अपना अप्रूवल नहीं देते, इस पर पार पालें। आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं। जाकर उनकी चापलूसी करने की कोशिश न करें। उन्हें जीत लेने की कोशिश में आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अप्रूवल हासिल है, यही मायने रखता है। शायद आपकी बिजनेस सफल नहीं हुई, आपको इसमें सेटबैक मिला। अब आप सोचते हैं, ओ मैंने क्या गलत किया, मैंने इसको मिटा दिया, अब यह अंत है। नहीं, इस पर पार पालें। खुद को दंडित ना करें। आप नाकामयाब नहीं हैं। आपने विश्वास का एक कदम उठाया और एक दरवाजा बंद हुआ। इसका मतलब है कि आप एक कदम नजदीक हैं एक खुले दरवाजे के। जब आप गिरा दिए जाते हैं तो गिरे ना रहिए, वापस उठ खड़े होइए। देखिए, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला जब तक कि आप खुद पर निराश हैं, जीवन पर निराश हैं, अपनी गलतियों पर केंद्रित हैं, अपनी खामियों पर। यह आपको दूर रखेगा उस शानदार भविष्य से जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है। मैं जानता हूं आप में से कुछ जूझ रहे हैं बीमारी से। हमें आपके लिए हमदर्दी है, आपके साथ हम विश्वास में खड़े हैं। पर खबरदार, आप बैठे ना रहें अपने जख्मों पर मरहम लगाते, सोचते हुए हाय मैं बेचारा, लगता है मेरा जीवन खत्म हुआ, मुझ में यह खामी है। नहीं, कमर कस लीजिए और विश्वास की अच्छी लड़ाई जीतें। परमेश्वर आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लाए कि आपको छोड़ दें। जब जीना दूभर हो जाए तब दूभरता को भी चले जाना है। निराशा पर पार पा लीजिए, आत्मदया पर विजय पालें, शंका पर पार पालें। आप हथियारबद्ध हैं, लड़ाई में जीतने की सामर्थ्य है। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध सफल ना होगा। कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। शत्रु का निर्णय अंतिम नहीं होता, परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। और वो कहते हैं तुम्हारे दिन वो संपूर्ण करेंगे। आप वो पन्ना पलटते रहिए, प्रार्थना करते, विश्वास में रहते, सर्वोत्तम निभाते, दूसरों पर भलाई करते, और आप एक और अध्याय पर आएंगे, विजय के अध्याय पर। अय्यूब के बारे में सोचें। उसके पास बहुत कुछ था पार पाने को। उसकी सेहत बिगड़ गई, उसका परिवार, उसका व्यवसाय। अगर किसी को अधिकार होता वास्तविकता में कम से कम दिल में फांस रखने का, कड़वाहट पालने का, तो यह अधिकार अय्यूब का होता। वो एक अच्छा आदमी था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो अपना सर्वोत्तम निभा रहा था, फिर भी उसका पूरा जीवन उलट पुलट हो गया। शास्त्र वचन में लिखा है, मेह न्यायी और अन्यायी दोनों पर समान बरसता है। मुझे आपको यह बताना अच्छा लगेगा कि यदि आप में विश्वास है और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपको कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। पर असलियत यह नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि जब तूफान आता है, यदि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है, यदि आपका परमेश्वर पर अडिग विश्वास है, यदि आप प्रभु को जानते हैं अपने चरवाहे के रूप में, तो तूफान आएगा पर आपको हरा नहीं पाएगा। जब सब कुछ हो जाए, आप शायद गुजरे आग से, बाढ़ से, अकाल से, पर आप बाहर आएंगे अभी भी मजबूत खड़े हुए। निराश न होइए उस तूफान से, आत्मदया में न पड़िए। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलत किया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, शायद क्योंकि आप कुछ सही कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए नया रुख अपना रहे हैं, नए मापदंड कायम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। शत्रु आपके सजदे में फूल नहीं बिछाने वाला और हमें अपना भाग्य संपूर्ण करने देने वाला। पर यह जान ले कि जो शक्तियां आपके पक्ष में हैं, कहीं ज्यादा महान है उन शक्तियों से जो आपके विरुद्ध हैं। अय्यूब जीवन से हार मान सकता था, सोचता बस मेरी ही किस्मत है, मैं अपना सर्वोत्तम करता हूं और देखो क्या हुआ। नहीं, ठीक बीचों बीच उस कठिनाई के, जब वो कड़वाहट, नाराज और क्रोधित हो सकता था, उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यद्यपि वो मुझे घात करे
तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। वो इस संदर्भ में यूं कहता है, चाहे मेरी राह में कुछ भी आए, मैं नहीं होऊंगा क्रोधित, नाराज, गुस्सा दिल में फांस नहीं रखूंगा। ये शायद न्याय संगत न हो, पर मैं एक रहस्य जानता हूं, मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। वो मेरी गलती ठीक कर देंगे। मुझे शायद ये पसंद ना आए, पर मैं इस पर विजय पा लूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। 9 महीने के बाद अय्यूब बाहर आया, दुगना पाकर जो उसके पास पहले था। जब आप इस पर पार पा लेते हैं तो आप स्वयं को दुगने की स्थिति में पाते हैं। जब आपका रवैया अच्छा हो, चाहे उन्होंने गलत किया हो, तैयार हो जाइए दुगने के लिए। जब आपका रवैया अच्छा हो, चाहे जीवन ने आपको कगार पर फेंक दिया हो, तैयार हो जाइए दुगने के लिए। जब आप दिन से गुजरते हैं अपनी बेहतरीन कार्यक्षमता देते हुए, हालांकि ये लगता हो कि आप एक डिसएडवांटेज पर हैं, आपके विचार बताते हैं आप उतने टैलेंटेड नहीं जितनी वो है। जरा उसे देखो, वो एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल परिवार से है, तुम्हें धोखा दिया गया। उसे तो देखो, वो कितनी खूबसूरत है, तुम कितने एवरेज हो। नहीं, आपको बेहतर मालूम है, बजाय उन झूठों पर विश्वास करने के, बजाय अवसाद में आने के, आप इसे झाड़ दें, ये जानते हुए कि आप बनाए गए हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छवि में। आपकी रगों में शाही खून बह रहा है। आप इन विचारों को स्वयं को हराने न दें। आप जो लोग कहते हैं और परिस्थितियों को स्वयं को पस्त न करने दें। चाहे आपकी राह में कुछ भी आए, आप इस पर पार पालें और आगे बढ़ते रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपसे कहते हैं जो उन्होंने अय्यूब से कहा था, दुगना तुम्हारी ओर आ रहा है, दुगनी खुशी, दुगनी शांति, दुगना अनुग्रह। क्या आज कुछ ऐसा है जिस पर आपको पार पाने की जरूरत है? किसी दोस्त पर पार पाना जिसने आपको दगा दिया, किसी बिजनेस डील को भुला देना जिसने काम नहीं किया, किसी बचपन को भुला देना जो इतना बढ़िया नहीं था। जब तक कि आप उस पर विजय नहीं पा लेते तो यह आपको उससे दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखी है। दुगने की कुंजी है कि क्या आप कड़वाहट नहीं पालेंगे, क्या आप अपने दिल में फांस नहीं रखेंगे, ये सोचते नहीं घूमेंगे कि किसी को आपका कुछ देना है। बहुत आसान है बहाने बनाना कटु जिंदगी जीने के लिए। क्या आपने गौर किया है कि खासकर इन दिनों लोग अतीत को दोष देते हैं? वो दोष लगाते हैं कि कैसे वो पले बढ़े थे, माँ ने मुझे वो नहीं दिया था जो उसे देना चाहिए था, मेरे पिता उपलब्ध नहीं थे जब मैं बढ़ रहा था, इसलिए मुझ में कटुता है, इसीलिए मेरी लोगों से नहीं निपटी, इसीलिए मैं सफल नहीं हो सकता। नहीं, जो आपके माता पिता ने आपको नहीं दिया वो परमेश्वर के लिए हैरानी नहीं। उसे बहाना ना बनाए कड़वाहट रखने का और पूरा जीवन बिताए कमतर महसूस करते हुए। मैं ये दोबारा कहूंगा, आदर पूर्वक उस पर पार पाएं, आगे बढ़ने लगे। ये एक नया दिन है। परमेश्वर जानते थे कि आपके माता पिता कौन होंगे, वो जानते थे कि किस माहौल में आप पले बढ़ेंगे। मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अन्यायी परिस्थितियों से बाहर आए हैं। उन्हें वो प्यार नहीं मिला, वो स्वीकृति, वो सहारा जो मिलना चाहिए था। पर मैं नहीं मानता कि किसी को यह हक मिलता है कि खुद पर अफसोस करें, क्योंकि जब तक उन्हें यह लगता है कि उन्हें कम मिला है और जीवन ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया और मुझे यह बीमारी है जोएल और मैं टैलेंटेड नहीं हूं, यह आपको उस शानदार भविष्य से दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। शायद यह नाइंसाफ रहा हो, पर यदि आप सही रवैया अपनाएंगे तो बजाय सेटबैक होने के ये एक सेटअप होगा परमेश्वर के लिए आपके जीवन में कुछ महान करने के लिए। पर मैं कुछ लोगों को जानता हूं 50 साल की उम्र के, और वो अभी भी बात कर रहे हैं कि मां ने उन्हें नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मां के पास कुछ देने को हो ही ना? शायद आपके पिता ने पूरी कोशिश की हो जो वो कर सकता था, जो उसके पास था उसमें। कई बार हम बहुत ज्यादा ही लोगों पर निर्भर करते हैं, जबकि हमें परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। भजन संहिता 27:10 में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों के रूप में गोद ले लेते हैं। एक माँ या पिता शायद आपको वो न दे जो आपको चाहिए, पर यदि आप परमेश्वर की ओर देखने लगेंगे, वो उस हर चीज की भरपाई करेंगे जो आपको नहीं मिली। मैंने एक कहावत सुनी है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको 100% दे, तो आसपास नहीं बल्कि ऊपर देखिए। केवल परमेश्वर ही वो सब दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। पर कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करना चाहते, उन्हें कभी सिखाया नहीं गया कि प्यार कैसे देना है, स्वीकृति कैसे देनी है। उन्होंने कभी उस आदर्श को नहीं देखा जब वो बढ़ रहे थे। अब वो वही लौटा रहे हैं जो उन्होंने देखा है। यदि आप लोगों की ओर ही देखेंगे तो आप निराश होंगे, लोग आपको निराश करेंगे, और अगर आप सावधान नहीं रहे, आप कड़वाहट पालेंगे और नाराजगी रखेंगे उनके प्रति और सोचेंगे तुम्हें मेरा देना है, तुम मुझे क्यों नहीं देते, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, शायद परमेश्वर तुम्हें सिखा रहे हैं कि लोगों पर निर्भर ना करो, पर उन पर निर्भर करो। आपको लोगों को अपनी चुंगल से आजाद करना होगा। यह कोशिश करना छोड़ दें कि कोई एक ही आपके लिए सब कुछ हो।
किसी एक व्यक्ति में यह 100% नहीं। कोई एक व्यक्ति आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो कितने अच्छे क्यों ना हो, कितने ही प्रेम करने वाले हों, किसी मुकाम पर वो कमतर होंगे। आपको अपने स्वर्गीय पिता की ओर ऊपर देखना है और कहना है, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझे वो हर चीज देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। मेरे पिता ने बताया कि कैसे जब वो अपने 40वें दशक के अंत में थे, वो सोचने लगे कि कैसे उनका बचपन इतना खराब गुजरा था। उनका परिवार बहुत गरीब था, कई बार उनके पास जीने के लिए खाना तक नहीं था। वो फटे पुराने कपड़े पहने घूमते जिनमें छेद होते थे। एक दिन उन्हें यह लगा कि यह बहुत नाइंसाफी है। वो थोड़ा विचलित हो गए अपने माता पिता पर। उन्होंने सोचा, उन्होंने बेहतर पालन पोषण क्यों नहीं किया? मेरे पिता क्यों उपलब्ध नहीं थे मुझे वो सहारा देने को, वो हौसला जो मुझे चाहिए था? जब आप आत्मदया के प्रति द्वार खोल देते हैं, दोष लगाने के प्रति हर तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में घर करने लगेंगे। शत्रु ठीक वही होगा, आपको उकसाते हुए, ये बताते हुए कि आप सही हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमसे दगा हुआ, तुम्हारे दिल में फांस होनी ही चाहिए, तुम्हें जाकर उसे सीधा करना चाहिए। मेरे पिता ह्यूस्टन से डैलस गाड़ी चलाकर जाने ही वाले थे, अपने माता पिता को यह बताने जो वो सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने उनके साथ सही नहीं किया, इसने उनका अहित किया है और यह बिल्कुल नाइंसाफी थी। इससे पहले कि वो निकलते, परमेश्वर ने उनसे बात की, इतनी ऊंची नहीं पर यहां नीचे। उसने कहा, बेटा उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना? डैडी ने कहा, हां प्रभु उन्होंने किया। उन्होंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए था, है ना? नहीं प्रभु नहीं दिया। ये इंसाफ नहीं था, है ना? नहीं, ये इंसाफ नहीं था। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारे ख्याल से तुमने क्या किया होता अगर तुम उनकी जगह होते? कोई पैसा नहीं, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं, कोई डिश वॉशर नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं। मां 12 घंटे काम करती रहती, प्रति घंटे बस 10 सेंट ही कमा पाती। पिता जो 4वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, सब कुछ खेत में गंवा दिए। उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान खाने के लिए कतार में खड़े हुए। बेटा तुम्हारे ख्याल से तुमने कुछ गलतियां नहीं की होती? जब मेरे पिता ने उसे उस नजरिए से देखा, उन्होंने जाना कि उनके माता पिता ने कमाल का काम किया था उन परिस्थितियों को देखते हुए जिनमें वो थे। पर यह आसान है याद करना जो हमें नहीं मिला। कहां उन्होंने गलती की, कैसे उन्हें बेहतर करना चाहिए था और उन्होंने क्यों ऐसा कहा। पर ज्यादातर समय अगर आप स्वयं को उनके स्थान पर रखेंगे, आप पाएंगे कि उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया, उसमें जो उनके पास था। आप लोगों को आजाद क्यों नहीं करते? उनसे संपूर्णता की उम्मीद करना छोड़ दें। परमेश्वर की ओर देखें, आपको वो देने को जो लोग आपको नहीं दे सके। अगर आप ऐसा नहीं करते और जीवन बिताते हैं ये सोचते हुए कि किसी को आपका कुछ देना है, आपके दिल में अभी भी वो फांस है। ये कारण बनेगा आपकी कटुता का। जब आप कटु होते हैं तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में जहर घोलता है। इब्रानियों 12:15 बात करता है एक कड़वी जड़ के बारे में। मैंने सीखा है कि ये कड़वी जड़ हमेशा कड़वा फल ही उत्पन्न करेगी। कड़वे लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं रहते, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जब हम कड़वाहट भरे होते हैं तो ये हमारे रवैये पर प्रभाव डालती है। हम हर चीज को एक क्रिटिकल लेंस से देखते हैं, कुछ भी कभी अच्छा नहीं लगता। कड़वे लोग वो बाहर से मुस्कुरा सकते हैं, कैसे हैं आप, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर अंदर से वो सोच रहे हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम यहां क्यों आए हो। कड़वाहट हर चीज पर दाग लगा देती है। ये हर जगह आपका पीछा करती है जहां आप जाते हैं। मैंने एक दादा के बारे में सुना है, उसने एक दोपहर अपने फैमिली रूम में जरा नींद निकाली। उसके पोतों ने उस पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने एक सचमुच बदबूदार चीज ली, बहुत पोटेंट, बहुत बुरी गंध देती थी, और जब वो सो रहे थे वो चुपके से आए और थोड़ी सी वो चीज रगड़ दी उनकी मूंछों पर। कुछ मिनटों के बाद उनका नाक सुकड़ने लगा। अंत में वो जाग गए। सोचा भाई इस कमरे में बहुत बदबू आ रही है। वो फैमिली रूम से निकले किचन में जाने को, कुछ आराम पाने को। उन्होंने यहां सूंघा वहां सूंघा, वही बात, इस कमरे में बदबू आती है। हताश होकर वो बाहर गए ताजी हवा खाने को। उन्होंने ताजा हवा में गहरी सांस ली, अपना सर हिलाया और कहा भाई ये पूरी दुनिया ही बदबूदार है। यदि कभी पूरी दुनिया ही आपके लिए बदबूदार हो जाए तो क्या मैं सुझाव दूं कि आप अंदर देखें, शायद वहां कुछ एडजस्टमेंट्स हो जो आपको करनी पड़े। कड़वाहट आपका पीछा करेगी, आप जहां कहीं भी जाएंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो ज्यादा ही बेकाबू हो गया इस पर कि उसके एम्प्लॉयर ने उससे कैसा व्यवहार किया था। पूरी तरह देखा जाए तो उसका बॉस उससे अच्छा रहा था, प्रेमालु और दयालु। कुछ बातें इधर उधर की वो नजरअंदाज कर देता, उन पर ध्यान न देता, वो अच्छाई पर केंद्रित रहता। पर उसने एक गलती कर दी, कड़वाहट को जड़ पकड़ने दिया। आज
20 साल बाद उस कड़वी जड़ से निकला फल दिखने लगा है। वो नेगेटिव है, हमेशा दोष ढूंढता है, आलोचना करना उसके दिल में फांस है। जब हम उन बातों को पकड़े रहते हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए, जब हम नहीं भूलते, जब हम सबसे बदतर याद रखते हैं, ये दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये आपकी जिंदगी में जहर घोल रही है। परमेश्वर आज कह रहे हैं इस पर पार पालो। जीवन उड़ता जा रहा है, तुम्हारे पास समय नहीं है कि एक और मिनट जाया करो नेगेटिव रहकर, नाराज और कड़वाहट भरे। उन्होंने तुम्हारा बुरा किया, उसे भूल जाओ, परमेश्वर इसकी भरपाई करेंगे। तो आपको एक बुरी ब्रेक मिली थी, एक डिसएडवांटेज, उस पर पार पालें। परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। मेरा दोस्त निक वॉयजेचेक हमारे सामने वो बोल चुका है। वो पैदा हुआ था बिना हाथ और पांव के, उसके पास है तो बस उसका धड़। वो बैठा रह सकता है ये कहता हुआ कि परमेश्वर ये न्याय नहीं है, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मेरे सामने कोई भविष्य नहीं है। नहीं, निक ने वो बाजी अपना ली जो उसके सामने डाली गई और वो उसका फायदा उठा रहा है। आज वो एक प्रभु सेवक है जो पूरे संसार भर में घूमता है, लोगों को ये चुनौती देते हुए कि कोई भी डिसएडवांटेज उन्हें परे न रखे। क्या आप एक बहाना बना रहे हैं कि किसी कारण आप खुश नहीं रह सकते? कोई बहाना कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते? जोएल, उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है इसलिए मैं माफ नहीं कर सकता। नहीं, आप माफ नहीं कर रहे उनकी खातिर, आप माफ कर रहे हैं ताकि आप आजाद हो सके। जोएल, मैंने बहुत खराब समय झेली है, मुझे मेरी बिजनेस में बुरी ब्रेक्स मिली, उस पर पार पालें। आप जिंदा न होते जब तक परमेश्वर ने आपके आगे एक और विजय न रखी होती। जीवन में कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ है, ये आपके लिए हुआ है। हर निराशा, हर गलती, यहां तक कि हर बंद दरवाजा आपकी मदद करता है वो बनने में जो आप हैं। आप अपने अतीत द्वारा परिभाषित नहीं होते, आप अपने अतीत द्वारा तैयार किए जाते हैं। आपका शायद कुछ बड़ी बाधाओं से सामना हुआ हो, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने एक महान भविष्य आपके सामने रखा है। मैंने एक नौजवान लड़के के बारे में पढ़ा है, उसका सपना था कि वो प्रोफेशनल बेसबॉल खेले। पूरे जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के दौरान वो कहीं ज्यादा अच्छा प्लेयर था उस लीग में। पर एक दिन उसका एक खेत में एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ की चारों उंगलियां चली गई और उसकी ज्यादातर बीच की उंगली भी। ये हुआ भी यूं कि ये उस हाथ पर हुआ जिससे वो बेसबॉल फेंकता था। ऐसा लगता था जैसे उसका बेसबॉल में करियर खत्म हो गया। पर यह नौजवान आत्मदया में डूबा बैठा नहीं रहा, अपने जख्मों पर मरहम लगाते उसने सीखा कि कैसे बेसबॉल फेंकना है बिना इन दो उंगलियों के। यदि आप बेसबॉल के बारे में कुछ जानते हैं तो सामान्य तौर पर इन्हीं उंगलियों का आप इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा थर्ड बेस पर खेलता था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान कोच उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसने गौर किया कि जब वो फर्स्ट बेस पर बॉल फेंकता है तो बॉल में कई तरह की मूवमेंट्स होती थी। कोच ने सोचा कि एक बैटर उसे कैसे मार सकता। उसने उसे थर्ड बेस से पिचर माउंट पर ला दिया। मोडका ब्राउन बाद में सबसे महानतम पिचर बना पूरे प्रोफेशनल बेसबॉल में। यदि आप पार पालेंगे तो आपके ख्याल से क्या डिसएडवांटेज होगी? परमेश्वर उसे लेंगे जो शायद विकलांगता लगे और उसे एक एसेट बना देंगे। शायद ये कुछ शारीरिक ना हो, पर जिस तरह पाले पोसे गए, एक गलती जो आपने की, जो किसी ने आपके साथ किया, हम सोचते हैं काश मेरा वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, तब मैं अपने सपने साकार कर सकता। यदि मैं उस तलाक से न गुजरा होता, काश मैं उस नौकरी से न बर्खास्त हुआ होता। सुनिए, आपको छुटकारा पाना होगा उन काश मैं वाले विचारों से। काश मैं आपको आपके भाग्य से दूर कर सकता है। निक ये कह सकता था, काश मेरी बाहें और टांगे होती, तब मैं अपने जीवन का कुछ कर सकता। मोडेका ब्राउन, काश मेरी सभी उंगलियां होती। मेरी मां, काश मुझे पोलियो ना हुआ होता। मेरे पिता, काश मैं एक बेहतर माहौल में पला बढ़ा होता। जैकियस, काश मैं जरा लंबा होता। दाऊद, काश गोलियत इतना विशाल ना होता। गिदोन, काश मैं एक बेहतर परिवार से होता। यूसुफ, काश मेरे भाइयों ने मुझे गुलाम बनाकर बेचा ना होता। नहीं, जो हो चुका है शायद वो डिसएडवांटेज लगे आपकी नजरों में, पर ये डिसएडवांटेज नहीं है परमेश्वर की नजरों में। ये आपको आपके भाग्य से दूर नहीं रखेगी, ये आपको धकेलेगी आपके दिव्य भाग्य की ओर। अब मैं आपसे मांग रहा हूं कि अपनी भूमिका निभाएं, उस पर पार पालें जो आपको पीछे रखे है, उस पर पार पालें जो उन्होंने आपके बारे में कहा। वो आपका भाग्य तय नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। पार पाएं जो कारगर नहीं हुआ, वो गलती जो आपने की, उस निराशा पर पार पाएं। ये शायद एक सेटबैक रहा हो, पर यह परमेश्वर के लिए अचंभा नहीं, उन्होंने पहले से ही कमबैक का प्रबंध कर दिया है। हमारा रवैया होना चाहिए, किसी को मेरा कुछ नहीं देना। मैं जीवन नहीं बिता रहा अपने दिल में फांस रखकर।
मैं उसे छोड़ रहा हूं जो सफल नहीं हुआ। मैं उन लोगों को माफ कर रहा हूं जिन्होंने मेरा बुरा किया। यह है उस कड़वा जड़ को उखाड़ना, और मैं आगे बढ़ रहा हूं उस शानदार भविष्य में जो परमेश्वर ने मेरे लिए संजो रखा है। यदि आप ये सरल सा सिद्धांत सीख लेंगे पार पाने का, फिर मैं मानता हूं और ऐलान करता हूं कि कोई निराशा, कोई बुरी ब्रेक, कोई नाइंसाफी आपको आपके भाग्य से दूर न रख सकेगी। परमेश्वर उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए था और उसे लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अय्यूब की तरह आप केवल बाहर ही नहीं आएंगे, आप बाहर आएंगे बेहतर होकर, मजबूत होकर, दुगनी खुशी के साथ, दुगनी शांति, दुगनी विजय, यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। यह साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएं।